बच्चों हम चालू कर रहे हैं आज पोएट्री 5 जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। कल हमने जो चैप्टर किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बाकी हैं, वो हम कभी किसी और लेक्चर में ले लेंगे। आज हम ये समझ लेते हैं पोएट्री 5 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारी टीचर्स कहाँ जाती हैं। सो ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, इसका नाम है, इसके पोएट का नाम है पीटर डिक्सन। ठीक, ठीक है, पीटर डिक्सन नाम है। सो वेयर डू ऑल द टीचर्स को, सारी टीचर्स कहाँ जाती हैं, पीटर डिक्सन ने लिखा है। तो मतलब देखो किसी भी छोटे बच्चे के लिए उसकी टीचर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो उसके लिए खास होती है, अलग होती है। तो वो ऐसे नहीं सोचता है कि भाई वो टीचर जैसे मेरी मम्मी है भाई घर पे आती है, या भाई जैसे सारी लेडीज घर पे रहती है, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो सोचता है अपनी मैडम के लिए कुछ और, उसको कुछ सोचता है वो कोई परी है या कुछ भगवान है, वो कुछ स्पेशल सोचता है। मतलब उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसकी टीचर नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके लिए अलग ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है। सो एक छोटे बच्चे के लिए टीचर स्पेशल होती है, बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। मतलब बच्चे कितने ज्यादा टीचर्स के लिए इतने क्रेजी होते हैं। मतलब ऐसे टीचर्स पेंसिल मांगती है फटाफट दौड़ दौड़ के देंगे, कुछ कहेगी तो फटाफट कर देंगे। मतलब उनमें एक्साइटमेंट होता है, वो टीचर को बहुत स्पेशल मानते हैं, इसलिए वो टीचर के लिए ऐसा करते हैं। तो मतलब वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है कि वो मेरी टीचर एक ऑर्डिनरी है, एक आम इंसान है, उसके लिए टीचर बहुत खास है। तो खास है ना, तो वो सोचता है ऐसे कि खास लोग कहाँ रहते हैं, खास लोग कहाँ जाते हैं, वो अपनी टीचर को खास मानता है। सो आपका चैप्टर है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारी टीचर्स कहाँ जाती हैं। सो पहला पैराग्राफ है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। हम कर रहे हैं पेज नंबर 67। ठीक है, पेज नंबर 67 कर रहे हैं हम। ये रहा आपका पेज 67। ठीक है। सो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock, डू दे लिव इन द हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या बोल रहा है, सारी टीचर्स कहाँ जाती हैं When it is 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं घड़ी में। मतलब इसकी डे बोर्डिंग होगी, डे वाला स्कूल होगा, तो डे बोर्डिंग वाले स्कूल में टीचरें लेट छूटती हैं, तो 4 बजे छूटती होगी। क्या बोल रहा है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। बोले टीचर सारी कहाँ जाती हैं जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वो अपने घरों में ही रहती हैं, जैसे हम घरों में रहते हैं वो भी घरों में ही रहती हैं। क्या वो अपने सॉक्स भी धोती हैं, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, क्या वो भी धोती है। मतलब उसके लिए टीचर बहुत स्पेशल है। मतलब स्पेशल लोग कैसे होते हैं भाई, एकदम पता ही नहीं होता उनकी लाइफ के बारे में, तो वो ऐसा ही सोच रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से पहला पैराग्राफ, वेयर डू ऑल द टीचर्स को, सारी टीचर्स कहाँ जाती हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहती हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने सॉक्स धोती हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। क्या बोल रहे हैं कि क्या वो पजामे पहनती हैं। डू दे वेयर पजामास, क्या वो पजामे पहनती हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो डू दे पिक देयर नोजेस। पिक देयर नोज मतलब जैसे उंगली से नाक साफ करना। ठीक है, क्लीन योर नोज विद योर फिंगर। डू दे पिक देयर नोजेस, जैसे हम आम लोग अपनी उंगली से अपना नाक साफ करते हो, सोच रहे हैं क्या हमारी टीचर भी ऐसे ही करती होगी। द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम और आप, तुम और मैं जैसे नाक साफ करते हैं, तो वैसे क्या टीचर भी करती होगी। फिर थर्ड पैराग्राफ है, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स। क्या बोल रहा है अब तीसरे पैराग्राफ में कि क्या ये मतलब क्या वो जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वैसे क्या टीचर भी जॉइंट फैमिली में रहती है बाकी मेंबर्स के साथ। हैव दे मम्स एंड डैड्स,
क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं? उसके लिए टीचर क्या है, मतलब टीचर एक भगवान जैसी, ऐसी कोई परी है या कोई ऐसी है कि ऐसी भगवान ने भेज दी है। वो मतलब टीचर के लिए देखो कैसा कैसा सोच रहा है कि क्या उसकी भी फैमिली होती होगी, क्या उसके मम्मी पापा भी होते होंगे जैसे हमारे हैं। फिर एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड, क्या वो कभी बच्ची होगी? टीचर जो टीचर थे कभी छोटे होते होंगे भाई, वो छोटे जैसे हम छोटे हैं वैसे कभी हमारे टीचर्स भी छोटे होंगे, पहले होते थे फिर बड़े हुए हैं, तो वो कभी उनका बचपन होगा। या और बोल रहा है एंड वर दे एवर बैड, क्या वो बुरे भी होंगे हमारी तरह, जैसे हम पेरेंट्स को परेशान करते हैं सो वो भी ऐसे होंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है डू दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उनकी भी भाई स्पेलिंग मिस्टेक होती थी? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वो कभी गलतियां करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको पनिश किया जाता था और कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता था? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उन्हें कोने में खड़ा कर दिया जाता था अगर वो चॉकलेट चबाते हुए पकड़े गए? पिंच्ड लिखा हुआ है ना, पिंच्ड मतलब चॉकलेट के टुकड़े खाना। तो चालू क्लास में चॉकलेट खाने पे क्या उनको भी कोने पे खड़ा कर देते थे उनके टीचर्स? डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या कभी उनकी हाइम बुक्स गुम हुई है? हाइम का मतलब क्या होता है? भजन, ठीक है, हाइम का मतलब भजन। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उनकी भजन वाली किताब गुम हुई होगी कभी? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वो कभी लीव देयर ग्रीन्स का मतलब क्या होता है? ग्रीन्स का मतलब हरी सब्जियां। तो क्या वो हमारे ये बच्चे कैसे होते हैं, वो ऐसे ही पूछ रहा है कि क्या उन्होंने ग्रीन्स मतलब सब्जियां, हरी सब्जियां वो भी नहीं खाते होंगे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स मतलब क्या वो भी सब्जियां नहीं खाते होंगे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वो स्क्रिबल मतलब डेस्कटॉप्स मतलब टेबल पे लिखना, जैसे छोटे बच्चे टेबल स्क्रिबल करना मतलब लीटे पाड़ना टेबल पे, तो क्या वो भी ऐसे लीटे पाड़ते होंगे डेस्कटॉप पे? फिर लास्ट पैराग्राफ पीछे वाले लाइन में है डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो वैसे हम गंदी जीन्स से पहनते होंगे हमारी तरह? हम नहीं होते हैं छोटे बच्चे, उनको एक जीन्स पसंद आ जाती तो भले मैली हो गंदी हो घड़ी घड़ी वही पहनेंगे फटी हुई। सो वैसे ही क्या वो पूछ रहा है क्या हमारे टीचर्स भी कभी ऐसे पुरानी गंदी जीन्स पहनते होंगे? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, कह रहा आज मैं एक टीचर का पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, वो बोल रहा है आज मैं पता लगा के ही रहूंगा टीचरें क्या करती हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोयम, इसके बाद मैं पोयम लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, कि मतलब इसके बाद मैं पोयम लिखूंगा, फिर वो पोयम मैं लिखूंगा तो जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना देंगे, मतलब वो टीचर्स तुम्हें पढ़कर सुना देंगी, ठीक है। मैं पोयम लिखूंगा तो वो तुम्हें पढ़ के सुना देंगी, ठीक है। सो ये पीटर डिक्सन ने पोयम लिखी है, मैं एक बार फिर से आपको सारी समझा देती हूँ। पहले पैराग्राफ से फिर से 4 लाइनें हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारी टीचरें कहाँ जाती हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, 4 बजते ही कहाँ जाती हैं, जब स्कूल पूरा हो जाता है तो कहाँ जाती हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहती हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो भी हमारी तरह सॉक्स धोती हैं, कपड़े धोती हैं। डू दे वेयर पजामास, जैसे हम घर जाके पजामे पहनते हैं, क्या वो भी पहनती हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो भी हमारी तरह टीवी देखती हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो भी हमारी तरह अपनी उंगली से नाक साफ करती हैं जैसे हम और आप करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या हमारी टीचरें भी बाकी लोगों के साथ रहती हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या हमारे टीचर्स के भी पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं जैसे हमारे होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या हमारी टीचरें कभी बच्चे थे, मतलब कभी वो छोटे थे कि सीधे बड़े ही पैदा हो गए। एंड वर दे एवर बैड, क्या वो कभी खराब मतलब बैड थे, कभी मतलब नॉटी थे, उनको डांट पड़ती थी हमारी तरह। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी भी मतलब उन्होंने कोई गलती की नहीं, हमेशा सही होते थे।
डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या कभी वो गलती करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको क्लासरूम में कोने में खड़ा कर दिया जाता था? इफ दे पिक द चॉकलेट फ्लेक्स, अगर वो मतलब चॉकलेट चबाएं तो क्या उनको भी क्लास में खड़ा कर दिया जाता था साइड में? डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उनकी भजन की किताब गायब गुम हो गई थी? उनकी भी हो जाती थी। बच्चे ऐसे करते हैं ना, मम्मी पापा कुछ पढ़ने बोलते हैं तो बुक ही गुम कर देते हैं, पढ़नी ना पड़े। तो क्या वो भी हाइम, HYMN, हाइम मतलब भजनों की किताब। कभी नहीं ऐसे मम्मी पापा बोलते रामायण पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो हम क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, पढ़नी ना पड़े, ठीक है, बोरिंग लगती है। सो वो बोलता है क्या वो भी हमारी तरह हाइम बुक्स गुम कर देते थे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वो भी हमारी तरह हरी सब्जियां नहीं खाते थे? ग्रीन्स मतलब ग्रीन वेजिटेबल। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, स्क्रिबल मतलब क्या वो लीटे करते थे, डेस्कटॉप्स पे लीटे करते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो गंदी जीन्स पहनते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो गंदी जीन्स पहनते थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आज मैं एक टीचर का पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं ढूंढूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोयम, फिर मैं उस पर पोयम लिख दूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, पोयम लिखूंगा और वो पोयम टीचर्स आपको पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाली जो भाई वो टीचर आखिर करती क्या है, आज मैं उनका पीछा करूंगा। फॉलो करना मतलब पीछा करूंगा और पता करूंगा कि आखिर वो जाती कहाँ है, क्या करती हैं, और उस पर मैं पूरी पोयम लिख दूंगा और फिर मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, वो टीचरें आपको पढ़ के सुनाएंगी क्लास में, ठीक है। सो पोयम पीटर डिक्सन ने लिखी है, सिंपल पोयम है वो, मतलब इसमें पोयम में वो यही पूछ रहा है कि भाई टीचरें आखिर जाती कहाँ हैं, ठीक है। सो इसके पहले हम NCERT इंटेक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से ही हैं। क्वेश्चन 1 है, आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला वाला, व्हाई डज द पोएट want to know where the teachers go at 4 o'clock? कह रहा है पोएट क्यों पता करना चाहता है कि टीचरें 4 बजे कहाँ जाती हैं। तो क्यों पोएट क्या समझता है, पोएट समझता है टीचर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आम इंसान नहीं है, वो उसको स्पेशल मानता है। तो इसलिए वो जानना चाहता है वो कहाँ जाती हैं और वो स्कूल के घंटों के बाद क्या करती हैं, ठीक है। ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन, Why does the poet want to know where the teachers were at 4 o'clock? तो पोएट क्या सोचता है, टीचर्स एक ऑर्डिनरी आम इंसान नहीं है, वो उनको स्पेशल ह्यूमन बींग्स मानता है, वो सोचता है वो एक अलग ही इंसान है। सो द पोएट वांट्स टू नो, इसलिए वो जानना चाहता है कि आखिर वो जाती क्या है, भाई इतनी अलग इंसान है
वो जाति क्या है, ठीक है। फिर सेकेंड है What are the normal people do that the poet talks about? नॉर्मल पीपल आप और हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। वो टीचर को तो क्या मानता है, स्पेशल मानता है, इसलिए कह रहा है हम लोग नॉर्मल लोग क्या क्या करते हैं। सो सेकेंड, What are the things normal people do that the poet talks about? आंसर, ठीक है। कह रहा है कि भाई कौन कौन सी चीजें नॉर्मल लोग करते हैं जो पोएट बात कर रहा है, कौन सी चीज नॉर्मल लोग करते हैं। सो नॉर्मल पीपल रिटर्न टू देयर होम, नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, घर पे वापस आते हैं। नॉर्मल पीपल रिटर्न टू देयर होम, ठीक है। नॉर्मल पीपल घर पे वापस आते हैं। चेंज देयर क्लोथ्स, वॉश देयर फेसेस, वो अपना मुंह धोते हैं। एंड बिकम फ्रेश, दे ऑल्सो रेस्ट फॉर अ वाइल। Some of them go for shopping or help the children with their homework. कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं और अपने बच्चों को होमवर्क में भी मदद करते हैं। Some of them and help their children with their homework. तो what are the things normal people do that the poet talks about? पोएट कह रहा है कौन सी नॉर्मल चीजें लोग करते हैं। सो नॉर्मल पीपल रिटर्न टू देयर होम, जो आम आदमी होते हैं वो घरों में वापस आते हैं। चेंज देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े बदलते हैं। वॉश देयर फेसेस एंड बिकम फ्रेश, मुंह धोते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। दे ऑल्सो रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए वो आराम भी करते हैं। सम ऑफ देम गो फॉर शॉपिंग, कुछ लोग तो शॉपिंग करने भी जाते हैं। एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क, और वो अपने बच्चों को होमवर्क में मदद भी करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पीपल क्या क्या करते हैं, घरों में आते हैं, कपड़े बदलते हैं, मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं और बच्चों को होमवर्क में मदद। ये नॉर्मल लोग, ठीक है। हम जो नॉर्मल लोग हैं हम सब ऐसा करते हैं, पर पोएट तो टीचर को कुछ अलग ही मानता है, ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। What does he imagine about? भाई राइटर क्या इमेजिन करता है, चार है, A B C D, चार क्वेश्चंस हैं, ठीक है। What does he imagine about? थर्ड नंबर, What does he imagine about? राइटर क्या इमेजिन करता है, A where teachers live, टीचर्स कहाँ रहती हैं। सो आंसर, वो इसका आंसर मैं क्वेश्चन और आंसर चार क्वेश्चन पूछे हैं कि राइटर क्या सोचता है, पोएट क्या इमेजिन करता है। वो क्या इमेजिन करना मतलब हम नहीं, हर चीज का इमेजिनेशन, जैसे स्कूल, अब जैसे स्कूल बंद है तो आप सोचते हो कि शायद स्कूल खुल जाएंगे, शायद सब पहले जैसा हम इमेजिन करते हैं, वो सोचते हैं। तो वैसे पोएट क्या सोचता है टीचर्स के बारे में, टीचर्स कहाँ रहती हैं। So the boy imagines that
टीचर्स लिव इन जॉइंट फैमिलीज, टीचर्स भी हमारी तरह फैमिलीज में रहती हैं। सो आंसर बी, व्हाट दे डू एट होम, वो घरों में क्या करती हैं। तो घरों में क्या करती हैं। दे वॉश देयर सॉक्स, चेंज इनटू पैजामास एंड देन वॉच टीवी। ठीक है, वो अपने सॉक्स धोती हैं। दे वॉश देयर सॉक्स, ठीक है, वो अपने सॉक्स धोती हैं। चेंज इनटू पजामास, पैजामे पहनती हैं। एंड देन वॉच टीवी, फिर क्या करती हैं, टीवी देखती हैं। ठीक है, अपने सॉक्स धोती हैं, पजामे पहनती हैं और फिर टीवी देखती हैं। सी, द पीपल विद हुम दे लिव, किसके साथ रहती हैं। द पीपल विद हुम दे लिव, ठीक है, किन लोगों के साथ रहती हैं। दे लिव विद देयर पेरेंट्स, वो किसके साथ रहती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ। दे लिव विद देयर पेरेंट्स। सी, डी, डी है देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। ठीक है, वो क्या एक्टिविटीज करती थी जब वो बच्चे थे स्कूल में। ठीक है, सो जब वो बच्चे थे, व्हेन दे वर एट स्कूल गोइंग एज, जब वो बच्चे थे। ठीक है, व्हेन दे वर एट स्कूल गोइंग एज दे टू स्पेल्ट द वर्ड्स इनकरेक्टली, वो भी क्या करते थे, गलत गलत शब्द बोलते थे। दे डी का क्वेश्चन लिख लूं पहले। डी का क्वेश्चन है देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर स्कूल चिल्ड्रन इन स्कूल। Their activities when they were children at school, मतलब वो लोग क्या करते थे जब वो बच्चे थे स्कूल में, तो वो लोग क्या करते थे। सो आंसर when they were at school going age, जब वो स्कूल के बच्चे थे। when they were at school going age, जब वो स्कूल में थे। they to spelt the words incorrectly, वो भी गलत गलत स्पेलिंग्स बोलते थे। chewed chocolates in the class, and was punished।
तो टीचर्स क्या क्या करते थे? सो मतलब देयर एक्टिविटीज देन दे वर चिल्ड्रन एट स्कूल, जब वो स्कूल में बच्चे थे तो वो क्या करते थे? सो आंसर व्हेन दे वर एट स्कूल गोइंग एज, जब वो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, दे टू स्पेल्ड द वर्ड्स इनकरेक्टली, वो भी गलत गलत स्पेलिंग्स बोलते थे। च्यूड चॉकलेट्स इन द क्लास, चॉकलेट क्लास में खाते थे। एंड वर पनिश, फिर उनकी मैडम उनको पनिश करती थी, बोलती थी क्लास के कोने में जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। सो मतलब क्या क्या राइटर इमेजिन करता है? टीचर कहाँ रहती है? द बॉय थिंक्स दैट द टीचर्स लिव इन जॉइंट फैमिलीज, वो जॉइंट फैमिली में रहती है, मतलब बड़ी फैमिली में रहती है। व्हाट दे डू एट होम, वो घरों में क्या करती है? तो दे वॉश देयर सॉक्स, चेंज इनटू पैजामास एंड देन वॉच टीवी, वो क्या करते हैं? सॉक्स धोती हैं, पजामा पहनती हैं और टीवी देखती हैं हमारी तरह। द पीपल विथ हुम दे लिव, तो टीचरें किसके साथ रहती हैं? पेरेंट्स के साथ रहती होंगी। देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन एट स्कूल, अगर वो बच्ची रही होंगी या बच्चे रही होंगी टीचर्स, तो क्या करते होंगे? व्हेन दे वर एट स्कूल गोइंग एज, जब वो स्कूल के बच्चे रहे होंगे, दे टू स्पेल्ड द वर्ड्स इनकरेक्टली, ठीक है। सो उन्होंने भी गलत गलत स्पेलिंग्स बोली होंगी। च्यूड चॉकलेट्स इन द क्लास, चॉकलेट्स खाए होंगे। एंड वर पनिश, उनको भी पनिश किया गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? Poet क्यों ऐसा सोचता है कि क्या टीचर भी वैसा ही करती होंगी जैसे दूसरे लोग करते हैं? So why does the poet wonder if teachers also that other people do? आंसर तो क्या बोलता है? Why does the poet if teachers also do things that other people do? Poet क्या सोचता है कि क्या टीचरें भी वही काम करती होंगी जैसे बाकी लोग करते हैं? सो क्यों ऐसा सोचता है कि टीचरें बाकियों जैसे काम नहीं कर सकती होंगी? क्यों? क्योंकि वो उनको स्पेशल मानता है। द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर एज स्पेशल पर्सन, द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर्स एज स्पेशल पर्सन, वो अपनी टीचरों को स्पेशल पर्सन मानता है। दे आर हिज आइडियल्स, वो उसकी आइडियल है, प्रेरणा है। His ideals, वो उसकी क्या है? प्रेरणा है। परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, और परफेक्ट भी है। They are his ideals, परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, और परफेक्ट भी है। So he wonders if they all do things that other people do, ठीक है। So he wonders if they also do things that other people do. ठीक है। सो फोर्थ नंबर में तो बॉय टीचर्स को स्पेशल पर्सन मानता है क्योंकि वो उसे अपने आइडियल मानता है, प्रेरणा, परफेक्ट मानता है हर बात में, और वो सोचता है कि क्या वो भी वही करती होगी जो सब लोग करते हैं। द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर्स एज स्पेशल पर्सन, वो अपनी टीचर को स्पेशल पर्सन मानता है। वो उसे अपना आइडियल मानता है। आइडियल मतलब अपनी प्रेरणा। परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, वो अपनी टीचर को हर तरह से परफेक्ट मानता है। सो ही वंडर्स, तो इसलिए सोचता है इफ दे ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, इसलिए वो सोचता है क्या मेरी टीचर भी सब काम करती हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है। सो इस तरह से ये आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं।
फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। ठीक है, क्वेश्चन है फिफ्थ का, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, हाउ डज द पोएट, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट what will he do once he finds out, what will he do once he finds out। देखो पोएट क्या पता करना चाहता है, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, पोएट कैसे प्लान करता है, कैसे वो पता करेगा, What will he do once he find out, और उस पता करने के बाद वो क्या करेगा। ठीक है, so the poet plans to get, the poet plans to get information about his teacher। ठीक है, पोएट क्या प्लान करता है, वो अपनी टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए प्लान करता है। फिर वो क्या सोचता है, मैं फॉलो करूंगा टीचर को। सो ही प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स, ही प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स। वो क्या प्लान करता है कि वो किसी टीचर को फॉलो करेगा। ठीक है, एंड फाइंड आउट व्हाट ही शी डज, और वो पता करना चाहता है कि वो लोग क्या करते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट ही शी डज, देन ही विल राइट अ पोएम, poem about it for the children to read it। ठीक है, क्या बोल रहा है पोएट, क्या प्लान करता है, क्या प्लान कर, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, वो कैसे प्लान कर रहा है सब ढूंढने का, मतलब पता करने का। फाइंड आउट मतलब पता करना, वो क्या प्लानिंग कर रहा है पता करने की। व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, जब उसे पता लग जाएगा तो वो क्या करेगा। ठीक है, द पोएट प्लान्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज टीचर, पोएट क्या प्लान करता है कि वो इंफॉर्मेशन निकालेगा सारी टीचर्स के बारे में अपनी। ही प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स, तो वो कहता है मैं एक टीचर को फॉलो करूंगा, उसका पीछा करूंगा। एंड फाइंड आउट व्हाट ही शी डज, और फिर पता करूंगा कि वो घर जाके क्या करते हैं। देन ही विल राइट अ पोएम अबाउट इट फॉर द चिल्ड्रन टू रीड इट, फिर मैं वो जो मुझे पता लग जाएगा कि वो क्या करते हैं घर जाके, या वो स्कूल से जाने के बाद क्या क्या करते हैं, उस पर फिर मैं एक पोएम लिख दूंगा। ठीक है, जैसे बाकी बच्चे उसको पढ़ के समझ पाए। ठीक है, सो इस तरह से पोएट ने ऐसी प्लानिंग की है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस, what do you think these phrases from the poem mean। ठीक है, ये दो फ्रेसेस हैं पोएम्स में। इन फ्रेसेस का मतलब क्या है, फर्स्ट पनिश्ड इन द कॉर्नर, सेकेंड लीव देयर ड्रीम्स। पनिश्ड इन द कॉर्नर, लीव देयर ड्रीम्स।
आंसर punished in the corner. पनिश इन द कॉर्नर, कॉर्नर में पनिश करना, ठीक है। सो पनिश इन द कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो पनिश इन द कॉर्नर का मतलब हुआ कि भाई पनिशमेंट देना, ठीक है। टू स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ अ क्लास एज अ पनिशमेंट, ठीक है। कॉर्नर में खड़ा रहने का पनिशमेंट की तरह, ठीक है। पनिश्ड इन द कॉर्नर, सो टू स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ अ क्लास एज अ पनिशमेंट, ठीक है। सो पनिशमेंट के तौर पे साइड में बच्चे को खड़ा कर देना। लीव देयर ग्रीन्स, लीव देयर ग्रीन्स का मतलब, ग्रीन्स का मतलब वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां। लीव देयर ग्रीन्स, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको कभी हरी सब्जियां डालते हैं पेरेंट्स, तो वो इधर उधर फेंक देते हैं या तो उसको छुपा देते हैं ताकि उनको खानी ना पड़े, ठीक है। सो लीव देयर ग्रीन्स का मतलब, लीव देयर ग्रीन्स, सो children leave cooked green vegetables here and there. Children leave their cooked green vegetables. मम्मी जो सब्जी देती है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब वो सब्जियां नहीं खाते हैं, वो अपनी सब्जियां छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं कि मम्मी को पता ना लगे, ठीक है। सो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरह से अपना जो है मतलब हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। ग्रीन्स का मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो अभी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, तो अभी हम उस चैप्टर के भी कर ही लेते हैं, वो बाकी रहा वो भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। सो मिस बीम वाला चैप्टर, ठीक है, पेज 62 पे बीम वाला चैप्टर का भी कर ही लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, मिस बीम वाले बाकी रहते हैं तो हम वो भी कर ही लेते हैं, तो फाइनली हमारा क्या है, इंग्लिश के दोनों अच्छे से हो जाएं। सो सबसे पहला मैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, पेज 62 पे है, पेज 62 पे क्वेश्चन आंसर्स मिस बीम वाले कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। वाई, वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसके लिए वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। क्यों। और व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट क्या, वेयर कैसे, ठीक है। वाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या और वेयर का मतलब कैसे, ठीक है। वाई, व्हाट, वेयर। सो क्या है, वाई डू यू थिंक, क्यों, क्यों राइटर, वाई डू यू थिंक द राइटर visited Miss Beam's school। कह रहा है कि क्यों राइटर मिस बीम के स्कूल गया होगा। सो राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड। राइटर ने मिस बीम के नए नए टीचिंग मेथड्स के बारे में बहुत सुना था, ठीक है। द राइटर हैड हर्ड
much about मिस बीम्स स्कूल। राइटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में, मिस बीम के न्यू टीचिंग मेथड्स के बारे में सुना था। न्यू टीचिंग मेथड्स। तो इसलिए उसने स्कूल विजिट करने का सोचा। सो ही विजिटेड द स्कूल to see her method personally। क्वेश्चन 1 क्या है? कह रहा है कि बताओ कि राइटर है उसने क्यों विजिट किया। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल? कि राइटर ने मिस बीम का स्कूल क्यों विजिट किया। सो राइटर ने मिस बीम के बारे में बहुत सुना था, टीचिंग मेथड के बारे में। सो उन्होंने सोचा कि मैं खुद जाके देख के आऊँ कैसा स्कूल है, क्या मेथड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। ठीक है, व्हाट वाज द गेम दैट every child in the school had to play। ठीक है, कह रहे हैं कौन सी गेम थी कि हर बच्चे को खेलनी पड़ती थी। तो कौन सी गेम खेलनी पड़ती थी? उनको कभी अंधा बनना पड़ता था, कभी बहरा, कभी गूंगा, इस तरह से। ठीक है, every child in the school had to play the role of being blind, कभी अंधा बनना पड़ता था, deaf, dumb, injured and lame। ठीक है, उनको एक बारी ब्लाइंड अंधा, डेफ मतलब बहरा, डम्ब मतलब गूंगा, इंजर्ड मतलब घायल और लेम मतलब लंगड़ा। ठीक है, सो उनको एक बारी ये सब बनना पड़ता था। वंस इन अ टर्म, वंस इन अ टर्म, एक बारी। It was a sort of game and training। It was a sort of game and training। एक तरह से ये क्या था? गेम और ट्रेनिंग थी। गेम भी खिलाते थे और ट्रेनिंग भी लेते थे। क्वेश्चन 3, each term every child has one blind day, one lame day। complete the line, which day was the hardest, why was it the hardest। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आधी लाइन लिखी हुई है, उसको पूरा करो और उस लाइन को पूरा करो और कंप्लीट द लाइन। विच डे वॉज द हार्ड डे? सबसे हार्ड डे कौन सा था? ब्लाइंड डे, अंधे होने का दिन। क्यों वो हार्ड होता था? क्योंकि उसमें बच्चों को डर लगता था कि वो गिर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 का मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज 63 पे इसका क्वेश्चन है, आप वहीं से लिख देना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 आप खुद लिख लेना, एनसीईआरटी में से देख के लिख लेना, मैं आंसर लिखती हूँ। सेंटेंस को कंप्लीट करो। 1 ब्लाइंड डे, 1 लैम डे, उसके बाद 1 इंजर्ड डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम्ब डे, एंड 1 डम्ब डे। ठीक है, एक बहरे होने का दिन है। बीइंग ब्लाइंड वॉज द हार्डेस्ट डे, सबसे बुरा दिन कौन सा था? बीइंग ब्लाइंड। Being blind was the hardest day।
फिर क्यों हार्ड होता था, बिकॉज बाय, तो बिकॉज द स्टूडेंट felt that she was going to be hit by something एवरी मोमेंट, मतलब उनको ऐसे लगता था कि भाई शायद उनको कुछ ना कुछ लग जाएगा, हर पल पल ऐसा ही सोचते थे कि हमको कुछ ना कुछ लग जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, ये जो स्कूल में स्पेशल डेज रखे जाते थे उसका काम क्या था, उसका भी क्वेश्चन आप लिख लेना टेक्स्ट बुक में से, पेज 63 पे ही है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, the purpose of these special days was to give children personal, was to the पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून, मतलब स्टूडेंट्स को पता लगे, पर्सनल टेस्ट मतलब उनको उसका स्वाद चखाना मतलब उनको पता लगे, मिसफॉर्च्यून मतलब कभी कुछ बुरा हो जाए तो कैसा लगता है, पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून, दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी, ठीक है, दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी, ठीक है। क्या पर्पस था इन सब डेज का, मतलब ये उनको पता लगे कि मिसफॉर्च्यून की बुरी किस्मत क्या होती है, कभी कुछ बुरा हो जाए तो क्या होता है, और फिर वो लोग दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी, और जब उनके साथ खुद के साथ ऐसा हो तो उनको पता लगे कि लोगों से सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, भाई जो जरूरतमंद है उनसे अच्छे से चलना है, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर, हम लेक्चर पूरा कर रहे हैं, और प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, रीड द चैप्टर, दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ना, एक पोयम है टीचर्स वाली पोयम, और वो स्कूल वाला चैप्टर वो अच्छे से रीड कर लेना, रीड कर लोगे अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है। राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप टू मी, चले, थैंक यू।